बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के केस में बहुत से लोगों के जहनों में बहुत सी कन्फ्यूजन है और उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बहुत से अहम सवालात के जवाब दिए गए, जिनमें से कुछ सवाल लोग ये पूछ रहे थे कि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है वो यूट्यूबर्स जो सपोर्ट करते हैं ज़हीर को, शब्बीर को, उनके इस बुरे काम को जो सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी की उम्र 16 साल होगी तो तमाम मामलात ख़त्म हो जाएंगे और सब हाथ झाड़ झूड़ के निकल जाएंगे और ज़हीर को कोई सज़ा नहीं हो पाएगी और बच्ची को ज़हीर के साथ रवाना करना ही पड़ेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैंने आपको लेकर दिया और जिस तरह से समझाया गया वकील साहब की तरफ से, बड़े ही काबिल हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उन्होंने जिस तरह से इन तमाम बातों को एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि बच्ची जो है चाहे 16 की हो जाए चाहे 18 की हो जाए, वो अमल जो 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में किया गया जो गलत था उसकी सज़ा तो ज़हीर को हर हाल में भुगतनी ही पड़ेगी। अगर तो बच्ची 15 साल की भी हो और ये कह दिया जाए कि बच्ची जो है ये बच्ची को अगवा किया गया था, वर्गलाया गया था और बच्ची जो है वो ये कह दे कि मैं माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती, तब भी उसे ज़हीर या उसके ख़ानदान वालों के साथ नहीं बल्कि उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जा सकता है जहाँ पर उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी वालिदैन पर होगी, लेकिन रहेगी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। ये तमाम बातें और दीगर सवालात आपके जो थे वो गुज़िश्ता वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। जनाब, 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक MLO यानी कि बच्ची का मेडिकल लीगल टेस्ट जो है वो, दूसरी चीज़ जो है वो है चालान और तीसरी चीज़ है ज़मानत। इन 3 चीज़ों के ऊपर अजीब किस्म की हाहोकार मचाई जाती है और मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। जहां पर कोताही हो रही है मेहदी अली काज़मी साहब के वकीलों की तरफ से वो भी आपको बताऊंगी और जो दूसरी तरफ से चलाकियाँ की जा रही हैं वो भी आपको बताऊंगी। ज़हीर के वकील की जो चलाकी है वो किसी हद तक काम दिखा गई। इस वक्त सुबह के 4 बजे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक अगला फ़ैसला जो है वो आने वाला होगा और जो अगला फ़ैसला है वो ख़ास तौर पर चालान के हवाले से होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेडली सबसे पहले चालान को येस या नो किया जाएगा। येस करने की सूरत में MLO की तरफ तो जाना ही पड़ेगा बाय ऑल मीन्स, लेकिन अगर तो नो कर दिया जाता है तब भी MLO की गुंजाइश जो है वो बाकी रहेगी। किस तरह से वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ज़हीर की वकील की जो चालाकी है वो किस तरह काम कर गई। वो इस तरह से जनाब कि एक मौका था कि अगर चालान का मामला जो है वो अगले दिन के लिए कहा गया, जहाँ इतने दिनों से उनसे कुछ ना हो पाया तो एक दिन में क्या होना था, लेकिन चलो उनकी तरफ से वक्त मांग दिया गया तो ज़रूरी था कि मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं वो वहाँ पर बहस करते हैं कि कम से कम MLO जो है उसको माना जाए। अगर वो ये गेम प्ले कर जाते तो फिर MLO को सुनने के भाई हम भी मौजूद हैं, दूसरी तरफ के वकील भी मौजूद हैं, चले चालान का मामला अगले दिन पर जा रहा है, आप MLO को तो ज़रा सुनिए और उसको तो ओके कीजिए। अगर वहाँ पर ये मामला ओके हो जाता, MLO को एक्सेप्ट कर लिया जाता कि MLO होगा, तो फिर चालान ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाना था, क्योंकि चालान के अंदर जो शिक मौजूद है उसी की बिना पर तो ये MLO होना था। MLO को एक्सेप्ट किया जाना चालान को डबल सपोर्ट करता। तो ये एक मैं कहूँगी कि एक तरह से इट वॉज़न्ट वेल प्लेड, या इसको नहीं ठीक से फोर्स किया गया या इसको नहीं ठीक से उठाया गया। अगर ये कर लिया जाता तो कम से कम ये एक मामला हल होता तो दूसरा मामला खुद ब खुद हल हो जाता। लेकिन चले अब चालान जो है उस पर पहले बात होगी, लगता ऐसा है। और जब चालान जो है अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, अगर हो जाता है तो बेल का मामला फिर से एक दफ़ा रह जाएगा। अच्छा, जहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि ये नाकाबिले ज़मानत इसके अंदर चीज़ें लगाई गई हैं जिसकी बिना पर उनको फर्दर बेल तो नहीं हो सकती, लेकिन अभी जो मेरी वकला से कुछ बात हुई है उन्होंने ये बताया है कि अगर चालान जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इस पर एक बार फिर वक्त मांगा जाएगा और बेल जो है वो नाकाबिले ज़मानत है उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया जाएगा कि ये काबिले ज़मानत है। काबिले ज़मानत बनाने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा। और किस तरह से, क्योंकि देखिए पहले जो इंटरम चालान लिया गया था वो था FIR के ऊपर, अब ये जो चालान के ऊपर बेल मांगी जाएगी, यानी पहले वाली इंटरम बेल जो है वो FIR के ऊपर थी, अब जो बेल यानी ज़मानत मांगी जाएगी वो इस चालान के ऊपर मांगी जाएगी, तो उसके लिए वक्त मांगा जाएगा। तो अगर तो आज फैसला आ जाता है कि उन्हें ज़मानत के लिए फ़र्दर वक्त दिया गया है कि वो अपने केस को स्टडी करके इसको फ़ाइट करें, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि उनको बेल ग्रांट नहीं की जा रही बल्कि बेल के ऊपर अभी बाकायदा बहस होगी। तो ये भी एक मामला है। बेशक जो शिकें इसमें लगाई गई हैं चालान के अंदर वो नाकाबिले ज़मानत है। तो ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, एक और जो मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि जनाब MLO का तो कोई फ़ायदा होना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं MLO का फ़ायदा होना है। बेशक वक्त बहुत गुजर गया, 24 घंटे का टाइम होता है, बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बच्ची का MLO होना जो है वो ये चीज़ टारगेट करेगा फर्दर कि ज़हीर ने जो वक्त गुजारा है वो गलत गुजारा है और उसकी वजह से ज़हीर के ऊपर बहुत सख्त किस्म की दफ़ात लगेंगी, जिनमें मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत और कम से कम 14 साल कैद है। तो ये चीज़ें जो है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर इन चीज़ों को गलत तरीके से प्ले किया जाता
जाता है, और जब आप दूसरे चैनल्स पर इन बातों को सुनेंगे तो आपको कम से कम मालूम होगा कि असल हकीकत क्या है। तो इसलिए ये बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। अब मैं आपको कुछ और बड़ी ही ख़ास बातें बताने जा रही हूँ। वो ख़ास बातें जनाब ये हैं कि वो तमाम लोग जो अभी तक बाहर है उनके लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त जो है वो आने वाला है। ज़हीर और शब्बीर जो है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आने वाली है। आने वाले वक्त में हालात वाक़यात ये सब कुछ बता रहे, लेकिन साथ ही साथ ज़हीर और शब्बीर की जो वालदा है नूर बीबी, उनकी ज़िंदगी भी आने वाले वक्त में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। मरकज़ी के मुलज़िम है जो अभी तक तो बाहर है, कराची से बालाकोट तक वो जब जहाँ जाते रहे, जो सहूलतकार थे वो बहुत से थे, और उन सहूलतकारों की भी अब शामत आने वाली है, जिनमें से एक मफरूर जिनको कि कहा गया वो नूर बीबी है, और उसके बाद मोहम्मद वसीम है जिसकी गाड़ी इस्तेमाल की गई, और मज़े की बात कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली थी, तो इस पर एक और केस भी उन पर बनता है, और ये गाड़ी जो है वो पुलिस की कस्टडी में। फिर उसके बाद ये खुरम साहब है, वो भी मफरूर है, और निकाह जो है उसमें वो शामिल भी थे। फिर मोहम्मद आसिफ जो कि ज़हीर का दोस्त है, जो जिसकी सिम इस्तेमाल की जाती रही, जिस सिम पर वसीम के फ़ोन आते रहे, तो ये लोग जो मफरूर है इन सब के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल होगा। फिर उसके बाद जनाब जो खुर्रम राय साहब है वो भी नहीं बचने वाले। इन लोगों को अदालत इनको इश्तिहारी कह सकती है और इनको अदालत में पेश होना पड़ेगा हर हाल में आने वाले वक्त में। फिर उसके अलावा एक और चीज़, वो तमाम यूट्यूबर्स जो अदालत के हुक्म के बावजूद अपनी ट्रांसमिशंस करते रहे, और उसमें पहले तो वो नाम डायरेक्ट लेते थे, उन्होंने कहा चलो जी हम नाम नहीं ले रहे लेकिन हम सीटी भी बजाएंगे, हम आँख भी मारेंगे, उससे आप समझ जाना, और तोते की और मैना की कहानियाँ सुनाते रहे। अब उन सबको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि PTA को बड़ी सख्त हदायत जारी हैं कि वो आके इस बात की क्लैरिफिकेशन करें। और दूसरी साइड पे पार्टी ने तमाम मटेरियल जो है वो इकट्ठा किया हुआ है, और जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक वो तमाम तर सबूत इस वक्त उनके पास मौजूद हैं, और वो तमाम बातें, वो तमाम प्रोग्राम्स बाकायदा डाउनलोड किए गए हैं, और उनके अंदर से पूरा कंटेंट निकाला गया। और जिस कदर तकलीफ़ दी गई है वालिदैन को, मैं वही बात करती हूँ कि जिस माँ ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, क्या वजह थी बच्ची स्कूल जाती थी नहीं जाती, कोई हालात वाक़ियात आपको पता है। बाहर के ममालिक में होम स्कूलिंग जो है वो किस कदर पॉपुलर है, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा सगे जो लोग बन गए हैं अब उनको जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप का जिस तरह से वो मजाक उड़ाते रहे, वो माँ बाप जो अपनी बच्ची के लिए केस फाइट कर रहे हैं, उन माँ बाप को जिस तरह से शर्मिंदा किया जाता रहा, उनको गालियाँ दी जाती रहीं, तो उन सब चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये तो सब चल ही रही हैं। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें और बता देती हूँ, और वो चीज़ें जो हैं इस केस के हवाले से कि पुलिस ने जो दफ़ात लगानी है उसको साबित करने के लिए पुलिस को MLO करवाना ही होगा। अच्छा, यहाँ तक कहा गया है, जो मेरी मालूमात है, जो मेरी लॉयर से बात हुई है, बड़े काबिल लॉयर से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जिस वक्त रसाई मिल जाती है अगर पुलिस को बच्ची से मिलने की, वहाँ पर जहाँ पर कि बच्ची सब मौजूद है, तो उसके बाद कोई वजह नहीं है कि वो MLO ना कराएं, क्योंकि MLO करवाना उनका इस्तेकाक है, वो करवा सकते हैं। लेकिन अब चूँकि अदालत को इसमें शामिल कर लिया गया है तो ये तमाम चीज़ें तो तय पाएंगी। अब एक और बड़ी मिसकंसेप्शन मैंने आपकी दूर करनी है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जी बच्ची की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, उसने खाना पीना छोड़ा हुआ है और बड़े बुरे हाल में है। तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है हमारी कोई अंदर तक रसाई तो नहीं है, लेकिन कुछ मालूमात मिल ही जाती हैं। वो कुछ इस तरह की मालूमात होती हैं जो शायद आप नहीं कह सकते कि हम कोई अदालती कामों में हम किसी तरह की मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन पहले कहा जाता रहा कि ज़हीर साहब जो हैं वो इदारे के बाहर फिरते रहे, अंदर जाने की कोशिश की, वो भी गलत था। मैंने आपको बताया, बड़े कन्फर्म ज़राए से बताया। दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि बच्ची बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद है, ठीक ठाक है। वो मैं आपको कहूँ ना कि जब तक बच्चों को मैगी नूडल्स और ये चीज़ें दिखाई जाती रहती हैं तब तक तो वो बड़े शौक से खाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो जो भी होता है रोटी सब कुछ खाई जाती है। तो बच्ची जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खा रही है, क्योंकि इस हवाले से अदालत को भी रिपोर्ट करना होता है। और अगर बच्ची की कोई ऐसी जिस तरह के एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि बच्ची बड़ी बीमार हो गई है, उसकी तबीयत ख़राब, उससे लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सब कुछ जो है ये मैं आपको बता दूँ, कोई अंदर हम नहीं गए, ना कोई अंदर से किसी बंदे ने हमें बताया, बल्कि अदालत से ही हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो मालूम की हैं। क्योंकि अदालत को अगर किसी सूरत में अगर बच्ची की हालत ख़राब होती है या बच्ची से कोई मिलने जाता है, ये तमाम रिपोर्ट अदालत में जाएगी। और हमें जो मालूमात मिल रही हैं उसमें बच्ची ने अपना कॉन्सेंट ज़रूर ज़ाहिर किया है कि किससे वो मिलना चाहती है, किससे नहीं मिलना चाहती, लेकिन ना बच्ची से अभी तक कोई जाके मिला है बगैर इजाज़त अदालत के, और ना ही बच्ची की कोई हालत ख़राब है, ना ही उसे कोई अस्पताल ले जाया गया है, ना ही उसने खाना पीना छोड़ा है। तो प्लीज़ ये कन्फ्यूजन जो है फैलानी बंद कर दीजिए। तो जनाब ये थी अभी तक की मालूमात, मज़ीद जो डिटेल्स मिलेंगी और जो कल दिन को यानी कि आज दिन को जो भी डिटेल्स होंगी उस बारे में मैं आपको फ़ौरन अपडेट करूँगी इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा इरादा है कि 1 बजे तक मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, शायद उस 1 बजे तक MLO
یا چالان یا ضمانت یا پھر ان یوٹیوبرز اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. کوئی بھی ہیئرنگ جو بھی جتنی کچھ بھی ہوگی وہ سب بھی آپ کے حوالے کروں گی. اور کچھ اور مزید معلومات ہے شبیر اور ظہیر کے بھائی کے حوالے سے, کچھ اور ڈفرینٹ انفارمیشنز ہیں, سب کچھ ایک ولاگ کے اندر نہیں ہو سکتا, تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.